आपको डंपर यहाँ आएंगे क्या हो, आपको डंपर निकलेंगे तो आपको। हाँ पुलिस को भी बच के जाना पड़ रहा है। ये तो मेरे पास मैन आदमी है। रोड पे अगर दिन में एक चक्कर लगाता हूँ ना, हाँ, तो ऐसे लगता है कि पूरा मतलब लद्दाख तक घूम आया हूँ। अच्छा, ये रोड लद्दाख की तरह लगती है? हाँ बिल्कुल। 45 मिनट से कम रामनगर नहीं पहुँच सकते आप, केला मोड़ से लेके। अच्छा। यहाँ से 1 घंटे से कम में पहुँच नहीं सकते। अगर आप पहुँचे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, ये मेरा वादा है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं इस रोड पे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं तो इसके लिए आप लोग कुछ करते कि नहीं? भाई साहब क्या कर सकते हैं बताइए ना आप? नहीं, जैसे सबको मेल कर सकते हैं, सबको लिख सकते हैं, सीएम पोर्टल पर डाल सकते हैं, वो मैं सब कर चुका हूँ। उसके बाद भी कुछ कोई सुनवाई नहीं है। ये जो हल्द्वानी प्रखंड है राष्ट्रीय राजमार्ग का, हाँ। इसके जो भी कर्ता धर्ता बैठे हैं हल्द्वानी में, वो इस रोड को करना ही नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों को मैं समझता हूँ, जहाँ तक नितिन गडकरी से अपने आप को ऊपर समझते हैं। ये लगेगी। प्रदेश मंत्री गुजर रहे हैं यहाँ से। बचाते भी जो है गड्ढे में चले जा रहे हैं। कितना भी बचा ले आदमी, लेकिन गड्ढे में जाना ही है उसमें। तो रुकना पड़ रहा है गड्ढा पार करने से पहले। ये स्थिति है यहाँ पर। ये किस तरह से निकलेगा? नीचे जा रहा है। और रात में तो हो सकता है कि अगर कोई बाहर का आदमी आए ना यहाँ पर, तो उसे गड्ढा न दिखाई दे, तो कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। जिस हाल में ये गड्ढा है, ये भी गए।
कितना व्यस्त मार्ग है ये। रामनगर रोड है और जो फ्लाईओवर के पास जो सर्विस रोड है, इस सर्विस रोड का ये गड्ढा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये तो दिन का समय है, रात के समय अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ पर आएगा तो सोचिए कि दुर्घटना होने की पूरी संभावना। अब देखिए ये लोडेड वाहन यहाँ से गुजर रहा है और कितनी बहुत खतरनाक तरीके से ये वाहन पार हुआ है यहाँ से कि वाहनों को यहाँ गुजरने से पहले रुकना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये देखिए किस तरह से ये वाहन आप देख रहे हैं यहाँ पर रुक गए हैं और उनको पीछे जाना पड़ रहा है इस गड्ढे को पार करने की हिम्मत। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से टूटा हुआ है। अगर वाहन का पहिया इधर आया तो कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ये दिखाना सिर्फ ये उद्देश्य है कि यहाँ पर किस तरह से भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं लोडेड। अब ये बस यहाँ से गुजर रही है और इसको पार करने के देखिए आप किस तरह से ये भारी गड्ढा, ये देखिए बस बिल्कुल एक तरफ को तिरछी हो गई है और ये दो वाहन जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक दूसरे पे टकराने की स्थिति बनी हुई है। अब आप देखिए लोडेड वाहन जब यहाँ से गुजरता है इस गड्ढे में, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दिन का समय है। अगर रात में कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है ये देखिए ये डंपर किस तरह से यहाँ से पार होता हुआ आपको दिखाई दिया। आप देख रहे हैं कि इस बीच यहाँ से दर्जनों की संख्या में वाहन गुजर चुके हैं जिसमें कार, डंपर, बाइक्स, टेम्पो, बसें यहाँ से बचाते हुए निकल रही हैं। अब आप इस बस को देखिए कि किस तरह से ये एक तरफ को झुक जाएगी। ये देखिए आप बिल्कुल दुर्घटना की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। इतना खतरनाक ये मंजर यहाँ पर बना हुआ है ये देखिए। और ये किसी गंभीर दुर्घटना के इंतज़ार में है। राजमार्ग के अधिकारी लगता है सोए पड़े हैं। गड्ढे हो रहे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। ये देखिए ये गया ये गड्ढा गड्ढा आप देख रहे हैं ये है वो गड्ढा जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब हम ये देखिए ये वाहन किस कदर भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं। अब हम ये कब से ये गड्ढा बना हुआ है इस पर यहाँ पर के किसी निवासी से बात करेंगे। हाँ सवाल जी, जरा ये बताइए ये गड्ढा कब से ऐसी स्थिति में है? ये 2-3 दिन हो गए जब से बारिश हुई थी। हाँ। तब से बल्कि सुबह एक लोडेड ट्रॉली आ रही थी। हाँ। वो तो बेचारी आधे घंटे फंस गई।
तो सारा जो आपका वेहिकल उधर से कन्वर्ट होकर गए। नहीं, ये गड्ढा 2-3 दिन पहले हुआ है या इससे? ये 2-3 दिन बारिश से हुआ है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब सड़क सही नहीं बनी थी जो? सड़क सही नहीं बनी थी, ये हर बार होता है यहाँ पे, हर बार बारिश में। हाँ, जरा ये हो बारिश जाता होती है तो ये सब आपका यहाँ पे गड्ढा ऐसा हो जाता है। इसका पहले एक बार सैंपल लेने भी आए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ करके नहीं गए। और ये एक्सीडेंटल जोन बना हुआ पूरा। आदमी उधर से बचाने के चक्कर में इधर आता है तो यहाँ टायर फंसता है, इधर बचाता है तो यहाँ फंसता है। अब ये दो रिक्शा पलटे हैं, रिक्शा वाले ही बता रहे हैं रिक्शा पलटे हैं। ये देखिए, ये सवारी बस यहाँ से गुजर रही है इस समय रोडवेज की, और किस तरह से ये बस जो है रात को तो जब वो ज़्यादा है तो शायद और ज़्यादा खतरा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी गाड़ी यहाँ से निकल रही है। और इन्हें रुकना पड़ा वापस जा करके, बैक करके ये फिर गड्ढे से बचते हुए निकल रही है ये गाड़ी, आप देख रहे हैं। और ऐसे में फिर दुर्घटना की संभावना तो बनी हुई है। ये देखिए, नहीं कब से है ये, कब से है ये? इसे तो बहुत टाइम हो गया, अभी सीट बेल्ट ना लगी हो तो चालान कटेगा 5000 का। अच्छा, एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कौन देगा जिम्मेदारी? ठीक, चालान काटने को सब है। सही है, बहुत बड़ा विकास के लिए है ये, एक विकास के लिए है। ये देखिए, ये रोडवेज की बस किस तरह से टेढ़ी हुई यहाँ पर। आगे भी है, आगे भी है। कहाँ पर है, कहाँ पर है? यहीं पर ही है, जहाँ आगे बढ़ जाएगी इसी के सामने। अच्छा, एक गड्ढा और है यहाँ पर। ये कब से है ये गड्ढा? ये है 2-3 हफ्ते से है, जब से काफ़ी हो रहा है, 2-3 हफ्ते से। तो मतलब आपने किसी को अभी सूचना दी कि गड्ढा है करके यहाँ पर? आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये इसको भरना चाहिए करके, कोई ऐसा कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जनप्रतिनिधियों के बात कर रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहे। कोई सुन नहीं रहा है इस बात में। देखिए, ये यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई सुन नहीं रहा, कोई जनप्रतिनिधि इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। अब अगर कोई दुर्घटना होगी तो उसके बाद ही सुनेंगे, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और गाड़ी रात को अंधेरे में चलेगी तो पूरे उछलेगी गाड़ी और पूरा दुर्घटना होने की समस्या है। थैंक यू।